वेलकम टू सीआर कोचिंग्स। मैं उबैद अहमद और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके पास में केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है? क्योंकि ये रिएक्शन जो होगी, इसमें हम रिएक्शन जो लिखेंगे, इसका सबसे बेस जो है वो पहली जो हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है तो हम केमिकल रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो चलिए हम पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला इट इज द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, मतलब कि एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मीथेन की, ये मैं अपने पानी की बात करूंगा। पानी को जानते हैं, पानी का क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को मैं ऐसे लिखता हूं H2O। तो इसके अंदर जितने एटम है उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो क्या कहलाएगा? केमिकल फॉर्मूला। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पानी, वाटर। तो ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। अब हमें ये केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना है। अब सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे पता होना चाहिए आयंस के बारे में। ये एक तरह की बेस है। अब अगर मुझे आयंस के बारे में पता है तभी मैं केमिकल फॉर्मूला बना पाऊंगा। आयन क्या होता है? आयन कुछ नहीं है, वो है चार्ज स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज, दोज स्पीशीज विच हैव चार्ज ऑन देम, जिनके ऊपर चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे? आयंस। अब चार्ज बॉडी के अंदर दो तरीके से आ सकता है। अब वो कैसे हो सकती है? पहले तो बॉडी चार्ज कब कहलाएगी? अ बॉडी सेड टू बी चार्ज व्हेन इट्स हैव एक्सेस और लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉडी चार्ज कब कहलाएगी? जब उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो या इलेक्ट्रॉन लेकिंग हो, या तो उसका इलेक्ट्रॉन कम हो या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब दो तरीके से बॉडी चार्ज सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, नेगेटिव चार्ज हो सकती है। और वो दो तरीके से। पहला, या तो मैं बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराऊं, क्या करूं? एक्सेप्ट करूं इलेक्ट्रॉन। और दूसरा मेथड, या विड्रॉ कराऊं क्या? इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करूं विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। बैंक से जाते हैं ना मनी विड्रॉ कराने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फिलहाल एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो क्या था? न्यूट्रल। अब मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, यानी इलेक्ट्रॉन निकाला, इतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब दे दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस केस में प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो यानी कौन सा आयन बनेगा? पॉजिटिव आयन। ठीक है। और इस पॉजिटिव आयन को मैं क्या कहता हूं? कटायन। क्या कहते हैं पॉजिटिव आयन को? कटायन। सॉरी, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं हम? कटायन। अब मैंने करे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसके इन केस में, इस केस में मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाए। अब एक्सेप्ट करने पर उस, अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो कम हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो आपके ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा? ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज को क्या कहता हूं? अनायन। पहले में कंफ्यूज होता था कि अनायन नेगेटिव था या अनायन पॉजिटिव था, होते होंगे कंफ्यूज। तो सबसे आसान तरीका याद रखने का, कट लगाया ना, ये कट लगाया मैंने, तो कट आयन, कट आयन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। जो बचा हुआ की बचा वो अनायन, तो यानी कि कट आयन पॉजिटिव। अब मुझे देखना है नेगेटिव आयन या जो मेरे आयन बन सकते हैं पॉसिबल वो। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक, सॉरी मोनोएटॉमिक, इसमें सिंगल एटम हो। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन।
क्लोरीन, ब्रोमीन और आप बात करें आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, Ec 2,7। अब Ec 2,7 है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, है कितने 8। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 देगा। अब 7 तो नहीं देगा, एक लेगा, तो एक लेने के बाद फिर चार्ज आएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा F नेगेटिव। सिमिलरली Cl बन जाएगा Cl नेगेटिव, Br बन जाएगा Br नेगेटिव। इसका नाम क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हमेशा नेगेटिव के आगे IDE लग जाता है नाम के आगे, ठीक है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अगर मैं I नेगेटिव बनाऊंगा तो बन जाएगा आयोडाइड, समझे। अब मैं पॉजिटिव आयन की बात करूं अगर, तो Na की EC क्या है 2,8,1। लास्ट सब शेल में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने 1, या तो 7 लेगा या 1 डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने वाले पे हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, तो ये बना Na पॉजिटिव। सोडियम आयन, पॉजिटिव वाले का क्या लिखेंगे हम, आयन। ऐसे ही और कौन सा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बना Mg2 पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव। और पॉलीएटॉमिक आयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली एटॉमिक आयन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, उसके अंदर एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, इसमें सब में एक एक एटम प्रेजेंट है, उसमें एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, इसका नाम होगा अमोनियम आयन। NO3 नेगेटिव, अब NO3 है तो नाइट्रेट, क्या होगा, नाइट्रेट। अब मैं इसके अंदर से एक ऑक्सीजन निकालूंगा तो दुख होगा, आई क्या करा इसने, आई, तो ये बनेगा नाइट्राइट, आ गया लास्ट में आइट, तो इसने आई जो करा उससे इसका नाम बन गया नाइट्राइट। SO4 डबल नेगेटिव, सल्फेट, अभी सल्फेट था, अब इसके अंदर से मैं एक ऑक्सीजन निकालूंगा तो इसे भी दुख होगा, तो ये करेगा आई, तो हम इसका नाम रख देंगे उठा के सल्फाइट, समझ में आई बात। और कौन सा है हमारे पास, CO3 डबल नेगेटिव, कार्बोनेट, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है, ये मोनोटॉमिक आयंस है, इनको मिला के ही हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और कुछ केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लेना आपको। तो चलिए ये कुछ कंपाउंड्स है, इनका नामकरण करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड। आप नाम से देखें कितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोराइड है। हाइड्रोजन की +1 और क्लोराइड की वैलेंसी आपको बताना चाहिए, वो है -1। इसकी वैलेंसी इधर ट्रांसफर, इसकी वैलेंसी इधर ट्रांसफर, मिलके क्या बना, HCl। ये किसका सिंबल है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब आया हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन वही यहां पे लिखा +1, सल्फाइड होता है S और इसकी होती है 2। अब यहाँ पे चार्ज न हो गए, बताओ वैलेंसी लिखे, आप सिर्फ नंबर लिखें। सल्फाइड की होती है S2 डबल नेगेटिव, तो उसका 2, ये उधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, ये बना H2S। ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, O डबल नेगेटिव, यानी कि 2 ऑक्साइड 3, तो ये इधर ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्साइड O, कैल्शियम की 2, ऑक्साइड का भी 2, तो ये लिख सकता है Ca2O2। या तो ऐसे, मगर हमें जो है ये 2 है तो ये कट जाएगा आपस में, बनेगा CaO, हमें सिंपल रेशियो में लिखना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे बनता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाओ, क्या होता है CO3, CO3 डबल नेगेटिव, तो 2, अरे इसके +1 होता है, तो इधर ये इधर,
तो क्या बना, Na2CO3। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। याद रखिएगा NH3 है तो अमोनिया, NH4 है तो कुछ नहीं, और NH4 पॉजिटिव है तो अमोनियम आयन। सल्फेट 8 है तो यानी कि 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, SO4 डबल नेगेटिव, NH4 होता है पॉजिटिव, तो यानी कि इसका बना +1 यहाँ पे 1 और इसका 2, तो ये बना NH4। मुझे ब्रैकेट लगा के 2 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा लगेगा हाइड्रोजन 2 है, तो ब्रैकेट NH4 का होल 2 SO4, तो ये क्या है, अमोनियम सल्फेट। तो आ गया केमिकल फॉर्मूला बनाना। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हमें कैसे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो गई है, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा कि गर्मी में अगर हम अपना मिल्क जो है अगर हम बाहर सराउंडिंग में रख दे, फ्रिज के अलावा कहीं रख दे तो खराब हो जाता है। ग्रेप्स हम बाहर रखें तो ग्रेप्स खराब हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम जो खाना खाते हैं हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, वो डाइजेस्ट कैसे होता है, वो सिंपल कंपाउंड में कैसे टूटता है। तो ये जब भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कुछ केमिकल चेंजेस आए हैं, तो यानी कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। हमने फिजिकल चेंज तो देखे हैं, फिजिकल चेंज यानी कि हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए देखा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होते हुए देखा, मगर ये जो ग्रेप खराब हुआ, मिल्क खराब हुआ, ये हुआ क्या। तो हमें पता है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई। अब हम सोच रहे हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो हम आज उस केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी में क्या है कि हम एक बर्नर लेंगे, उस बर्नर में हम आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद में हम उसके पास में एक मैग्नीशियम रिबन लाएंगे, मैग्नीशियम की एक रिबन उसके पास लेंगे। अब मैग्नीशियम की रिबन वहां पे जल रही है, जलते जलते वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होगी, नीचे गिर रही है। ये सपोज करें ये मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, पहले बार ये बर्नर है, ये वो मैग्नीशियम रिबन है, ये चाइना डिश जो लैब में मिलती है ना, अब इसके अंदर ये व्हाइट पाउडर गिर रहा है, व्हाइट पाउडर गिर रहा है। तो अब अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम यहां पे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जो प्रेजेंट है एयर में, और ये व्हाइट पाउडर है, ये व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये व्हाइट पाउडर किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पे बन रहा है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये सारी बात मुझे बताने बहुत ज्यादा बड़ी लगेगी। अगर मैं लिखूं सेंटेंस में that I took a burner and then I took magnesium ribbon, magnesium is reacting with the oxygen and the formation of magnesium oxide is taking place, तो ये पूरा सेंटेंस बनाना बहुत बड़ा लगता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम एक रिएक्शन लिख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड जो प्रेजेंट था, या ऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन, उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्ट करके, तो ये मेरी रिएक्शन वो लिखती। अब ये रिएक्शन भी मुझे बहुत लिखना, ये भी मुझे भारी पड़ रहा है, मैं तो बहुत आलसी आदमी हूं, मेरे पे तो ये भी नहीं लिखी सकती। तो मैंने कहा फिर इसका एक ही तरीका है कि आप इन नाम के भी सिंबल लिखो। मैग्नीशियम का लिखा मैंने Mg प्लस O2, ठीक है, ये बना, ठीक है। अब मैंने देखा, सॉरी MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, मैंने अपनी सिंबल लिखा, तो ये रिएक्शन हमने बनाई, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है और राइट हैंड साइड में जितने एटम है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे
मैंने देखा मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे एटम लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट है वो एटम है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूं, अनबैलेंस रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन। और ऐसी अनबैलेंस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। बराबर लिखो, those reaction which are unbalanced are known as skeletal chemical reaction। तो अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। टू बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज द अनबैलेंस्ड रिएक्शन व्हिच इज शोइंग द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आई थी बात। अब हमें क्या सीखना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को करने से पहले मैं आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में और फर्दर कुछ डिटेल बताऊं। जैसे ये हमारे पास a प्लस बी, ये रिएक्ट करके इन्होंने बनाया ए बी। अब जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड होता है, ये एरो की टेल की तरफ, ये एरो का हेड होता है, जहां पे ये पॉइंट होता है, ये हेड होता है, ये टेल होती है। तो टेल की तरफ ज्यादातर जो होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ये रिएक्ट करेंगे आपस में, और आपस में रिएक्ट करने का क्या बनाएंगे, जो बनाएंगे उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट। मोस्टली ये क्राइटेरिया है कि हम प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट ओके रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अगर राइट हैंड साइड में लिखा हो प्रोडक्ट और ये लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हम एग्जांपल लिखते हैं। आप सपोज करें आयरन रिएक्ट करा वाटर से, तो रिएक्शन बनी Fe प्लस H2O, इट गिव Fe3O4 प्लस H2। आयरन उससे रिएक्ट करने के बाद, किससे, पानी से रिएक्ट करने के बाद बनाया Fe3O4 प्लस H2। अब मैं देखता हूं इधर आयरन कितने हैं, जहां कुछ होता हुआ 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2H2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 to the 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो बहुत मसला है भाई। तो अब हमें क्या करना है, रिएक्शन, ये वैसी रिएक्शन फिलहाल कैसी है, ये रिएक्शन को मैं कहूंगा अनबैलेंस्ड। तो मुझे इसे क्या करना है, बैलेंस्ड। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप, मुझे वो कंपाउंड पकड़ना होता है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड में 2 है, इसमें 1 है। तो ये पहले सबको बॉक्स के अंदर बंद करें। स्टेप 1। अब मुझे वो कंपाउंड में है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, एटम। इसके अंदर 3 आयरन के हैं और 4 ऑक्सीजन के हैं, तो मैं इसे कंसीडर करता हूं। अब मैं सबसे पहले किसको बैलेंस करूंगा, आयरन को। अब आयरन को बैलेंस करने के लिए मैं देखता हूं यहां पे 3 आयरन है, Fe3 है, और यहां पे आयरन 1 है। तो मैं 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3Fe प्लस H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस 2H2। अब इधर भी है 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन, आयरन बैलेंस्ड। अब मैं किसकी बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 4, और यहां पे कितने हैं, 1। यहां पे कितने ऑक्सीजन, 4, यहां पे कितने हैं, 1। तो अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। तो ऑक्सीजन यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 4 के मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगी 3Fe प्लस 4H2O, इट गिव Fe3O4 प्लस 2H2। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने जब यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करी तो मैंने पूरे ब्रैकेट के आगे करी,
ये 4 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे 8 हो गए हाइड्रोजन और 4 हो गए ऑक्सीजन। मैं ये नहीं करूंगा कि सिर्फ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मल्टीप्लाई थ्रू आउट पूरे फॉर्मूले में करनी पड़ेगी। मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं पूरे फॉर्मूले के साथ करूंगा जो करूंगा। अब मैंने यहाँ पे करी, तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 4 टू द 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 वन द 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 3 आयन यहाँ पे, 3 आयन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब बात आई हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टू द 4, यहाँ पे 4 टू द 8। आप शुरू में गलत देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 टू द 8 है, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही 4 टू द 8 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूंगा, 3Fe plus 4H2O it gives Fe3O4 plus 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4H2 4 टू द 8। अब देखते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या हमारे जो हमने एटम बैलेंस किया वो सब बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है नहीं। तो 3Fe इधर, 3Fe इधर, 4H2 इधर, यानी कि 4 टू द 8H2 इधर और 4 टू द 8H2 इधर, ऑक्सीजन 4 इधर और 4 ऑक्सीजन इधर। तो तीनों हमारे पास एटम क्या है, बैलेंस्ड। तो यानी कि हमारी इक्वेशन अब यहाँ पे क्या हो गई है, बैलेंस्ड। तो अब ये इक्वेशन जो भाई बैलेंस हुई है, ये मुझे ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे जो ये मेरे एटम्स है, इनकी मुझे स्टेट के बारे में नहीं पता कि कौन सा एटम किस स्टेट में यूज हो रहा है। क्या पता यहाँ पे आयरन लिक्विड फॉर्म में हो, मेल्ट किया हो, तो हमें उनके सिंबल भी बताने पड़ेंगे। सिंबल बताने के लिए अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो मैं उसके लिए स्मॉल एस लगाऊंगा, उसके पैरों के अंदर, उसके पैर में स्मॉल एस। एक्वस फॉर्म में होगा तो AQ, और लिक्विड फॉर्म में होगा तो L, और गैसियस स्टेट में होगा तो स्मॉल g। ये मेरे पास क्या है, नोटेशन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में बात करता हूँ, आयरन यहाँ पे है सॉलिड में, और यहाँ पे जो वाटर है वाटर की सी यूज हो रही है, यानी गैसियस स्टेट में यूज हो रहा है। तो स्मॉल g इसमें S, हाइड्रोजन गैस की। अब मुझे अगर ये नोटेशन गिवन ही ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ पे वाटर जो है वो मुझे गैस स्टेट में मिला हुआ है। अगर मुझे कोई इक्वेशन देता और मैं इस हिसाब से रिएक्ट करता तो मुझे क्या पता था, मैं तो पानी लिक्विड फॉर्म में लेता, कोई रिएक्शन ना होती। तो मुझे उसे फर्दर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मुझे ये नोटेशन भी जरूरी है। तो अभी हमारी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन बैलेंस करना, अगर आपको ये नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं एक और एग्जांपल आपका डालूंगा। तो फिर से देखता हूं मैंने रिएक्शन करी Fe plus H2O इट गिव Fe3O4 plus H2। अब मैंने यहाँ पे देखा कि Fe3 है यहाँ पे, और सबको तो पहले मैंने सबसे पहले सबको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया। बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद मैंने जब एटम दिए तो मैंने देखा यहाँ पे आयरन की 3 एटम है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो मैंने अब क्या करा, यहाँ पे 3Fe से मल्टीप्लाई करा, फिर तो क्योंकि यहाँ पे 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई करा, और सिर्फ इसमें ही होगा, इसमें नहीं होगा, तो ये इक्वेशन बनी। अब मैंने देखा ऑक्सीजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ 4 में मल्टीप्लाई करी। अब जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो मैंने देखा वो हाइड्रोजन तो मेरे 8 हो गए, 4 टू द 8 हो गए। अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 है, तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करी और मेरी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस्ड। सीआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब ये जो है इन्हें मुझे बैलेंस करना है। तो पहली सिचुएशन देखते हैं, पहली सिचुएशन में क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड इज गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। याद रखिएगा हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में मिलता है, हमें कभी खाली H की फॉर्म में नहीं मिलता, और क्लोरीन मिलता है Cl2 की फॉर्म में। तो इसने मिलकर बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर मैंने केमिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता तो क्या मैं हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बना पाता, नहीं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये बना। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो 2 है सब। तो मैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ओवरऑल पूरे बॉक्स
को बना के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ही हाइड्रोजन हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, कैसे हो गई? बैलेंस्ड। तो बात आई सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा बेरियम होता है Ba पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव सॉरी। तो ये बेरियम क्लोराइड का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो बेरियम Ba इसका 2 है, 2 पॉजिटिव, क्लोरीन इसका 1, तो अगर क्रॉस कराऊंगा तो ये बना BaCl2। तो क्या बना फॉर्मूला? BaCl2 प्लस दूसरा क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला एल्यूमिनियम 3 सल्फेट SO4 कितनी? 2, तो यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस। होल थ्राइस क्यों? क्योंकि 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, तो Al2SO4 होल थ्राइस इट गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना जरूर, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब मैं देखता हूं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट स्टेप सबको बॉक्स में बंद कर दूंगा, सबको बॉक्स में बंद करूंगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, और यहाँ पे मैं देखूंगा Ba 1 है, यहाँ पे Ba 1 ही है, ये तो मेरी बात सही है। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ या सबसे पहले हम SO4 देखें। SO4 के अंदर यहाँ पे 3 सल्फर है और यहाँ पे क्या है? 1 सल्फर है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4 3 12, और यहाँ पे कितने हैं? 4, और यहाँ पे Cl कितनी है? 3, और यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। तो भाई हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं वो स्टेप सबको पहले बॉक्स बनाया। अब मैं सबसे बड़ा कंपाउंड देखूंगा जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, तो ये आया Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। इसके अंदर एल्यूमिनियम 2 है और वहां पे एल्यूमिनियम 1 है, तो वहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 एल्यूमिनियम हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ सल्फर की। यहाँ सल्फर में 3 है और यहाँ पे सल्फर 1 है, तो 3 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दी, सल्फर बैलेंस। अब उसके बाद मैं देखता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 4 12 है और यहाँ पे भी 3 4 12, ऑक्सीजन बैलेंस ऑटोमेटिकली। और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, अब मैं देखता हूँ Ba की बात, बेरियम की। यहाँ पे 3 बेरियम है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 3 बेरियम, यहाँ पे 3 बेरियम। अब मगर क्लोरीन भी तो मल्टीप्लाई हो गया है, तो क्लोरीन हो गया 3 2 6 और यहाँ पे 2 3 6, तो यानी कि सब बैलेंस। इक्वेशन कैसे हो गई है? बैलेंस। अब नंबर 3 पार्ट करते हैं। 3 में है सोडियम प्लस वाटर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम Na प्लस वाटर H2O इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सोडियम Na उसका 1 वैलेंसी और हाइड्रोक्साइड OH उसकी 1 वैलेंसी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बना, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेगी। अब इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे भी 1 सोडियम, यहाँ पे 2 H2, यहाँ पे 1 और 3 H2, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। अब किसकी बात आ रही है? सिर्फ H2 की। अब यहाँ पे कितनी H2? 2 और यहाँ पे 3। तो मैं ऐसा क्या करूं कि H2 मेरी बैलेंस हो जाए? बताएं आप, सोच के बताएं। भाई यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 1 H2, यहाँ पे 1 H2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ज्यादा है क्योंकि H2 और वहां पे NOH प्लस H2, तो 1 हाइड्रोजन गया कहाँ? तो मैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 to the 4, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गए,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 टू द 2 अंदर 2, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। अब ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, मगर अब यहाँ सोडियम के 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरी क्वेश्चन कैसी हो गई है, बैलेंस्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए हमें करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमें 4 तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, वो है CDD क्या है, CDVD, सी ट्रिपल डी आप याद रख सकते हैं। तो पहला टाइप जो मेरे पास आया वो आया है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट हमारी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इसको मैं प्यार से मिलन रिएक्शन भी कहता हूं या मिलाव। इसमें हमारा क्या होना है, मिलन। हमारा नहीं, हमारा तो हो चुका है कंपाउंड्स का मिलन। अब मिलन कैसे, सपोज करें कि किसी ने, जैसे मान लो आप ये एग्जांपल है A प्लस बी। अब ये ए बी के पास गया, बी के पास जाकर प्लीज मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, ये है वो है। अब वो बी मान लिया, अब बी फिर ये मिलके क्या बना, ए। तो यानी कि दो रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट है। यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2, प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट आया 1, सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या कहता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइनिंग टू गिव सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या हुआ, हमारा मिलाव। तो इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल C प्लस O2 इट गिव CO2। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कंबाइन होने के बाद में सिंगल प्रोडक्ट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद आया, तो याद रखना, वो जो वैसे मैंने एग्जांपल बताया दिमाग से निकलने वाला तो है नहीं। अब सेकंड है मेरे पास डिकम्पोजिशन। कुछ ही नहीं है, बस नाम इनके खतरनाक खतरनाक से हैं। इसका नाम कॉम्बिनेशन। आप इसको डिकम्पोजिशन न करके डिकॉम्बिनेशन से याद रखें। अगर ये मिलन है तो ये बिछड़न है। ये क्या है, विछड़न। अब ये जो इन्हें बी को मना के अपने साथ बनाया था, एक साथ रह रहे थे, अचानक से इनके बीच में हो गई लड़ाई, लड़ाई हो गई इनके बीच में। तो यहाँ पे इन्होंने ये दोनों क्या हो गए, अलग, बिछड़ गए, होती है लड़ाई, हो गए बिछड़ गए अलग। अब एक ये था पहले सिंगल रिएक्टेंट, दो में डिकम्पोज हो गया, क्या बनाया, दो प्रोडक्ट डिकम्पोज होने के बाद ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, क्या है हमारा ये प्रोडक्ट। तो जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट बन जाए, यानी कि वो जो रिएक्टेंट है वो दो हिस्सों में टूट के दो प्रोडक्ट दे हमें, वो क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल NaCl। NaCl का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। NaCl दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, सोडियम और क्लोरीन के बीच में लड़ाई हुई तो वो दो हिस्सों में टूट गया, Na प्लस Cl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, इन दोनों में लड़ाई हुई और दोनों में टूट गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फिर मेरे पास दो रिएक्शन बची है, कौन सी, थर्ड रिएक्शन कौन सी है मेरे पास, कहा था ना C ट्रिपल D। तो एक डी हो गया, अब इसके बाद एक और आएगी। अब मेरे पास जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है, हाँ, उसे मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
टेढ़ा जा रहा है ये लाइन मेरे को, राइटिंग थोड़ी क्या बनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं धक्का मुक्की रिएक्शन कहूंगा, मैं इसमें लिख सकता हूं धक्का मुक्की, धक्का मुक्की रिएक्शन कहूंगा। धक्का मुक्की रिएक्शन कैसी, कभी सरकारी ट्रेन में गए हो, भीड़ तो देखी होगी कितनी होगी, जनरल बुक है। अब जब वो उसके अंदर चढ़े तो सब बंदों की अप्रोच क्या लगती है कि किसी ना किसी को जगह मिल जाए कैसे भी करके, अब चाहे किसी को ऐसे सरकाए किसी को कैसे, मगर उन्हें जगह चाहिए। अब मैं चढ़ा सपोज करें ट्रेन में, और मैं आराम से बैठा, एक बंदा आया ना तेरी रिक्शा, अब उसने करा डिस्प्लेस और उसने मेरी जगह ले ली। अब मैं खड़ा हो गया, मुझे तो एकदम से धक्का लगा, मैं अजीब सा वो खड़ा हो गया, मैं खड़ा हुआ मेरी जगह पे बैठ गया, तो मुझे उसने अपनी जगह से डिस्प्लेस करा, मुक्का मार के धक्का मार के, और खुद ने मेरी जगह ले ली, बड़ा परेशान। तो इसमें यही होना है। इसके अंदर क्या हुआ, एक ए बी है रिएक्टेंट और एक सी डी है, ये मैं हूं, मेरी सीट थी ये बी, ये वो पैसेंजर है उसकी सीट थी डी। उसके बाद रिएक्ट करने के बाद ये जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो जो प्रोडक्ट बना वो बना ए डी प्लस सी बी। मैं तो खड़ा हो गया, वो बैठ गया मेरी सीट पे, मैं उसकी सीट पर आ गया। तो इसे मैं क्या कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल होगा CuSO4 plus Fe, it gives FeSO4 plus Cu। Cu महाराज बन के बैठे थे SO4 के पास में, आज हम अकेला मौका मिला, आगे ने उसकी सीट ले ली और Cu को अकेला छोड़ दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए, 4 टाइप आता है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए बैलेंसिंग करते हुए आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं थोड़ा सा तेज बता गया या मैंने थोड़ा तेज बताया तो आप उस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं कहता हूं लिहाज रिएक्शन, लिहाजदारी। क्या होगी, लिहाजदारी। ये आप सबके साथ हुआ होगा, गारंटीड हुआ होगा। फिर से ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में गए आप और आपको मिली विंडो सीट, आप अपनी ईयरफोन लगाए यार, विंडो के बाद थिंकिंग अबाउट समवन, सोच रहे हैं। अब आपके बराबर में बैठा आपका छोटा कजिन, कजिन है आपका रियल ब्रदर, रियल ब्रदर हो तो ताड़ा मार के उसे साइड में बैठा देंगे, मगर कजिन, कजिन को कुछ नहीं कह सकते हैं। अब कजिन रोने लगा, मम्मी मम्मी मुझे तो सीट पे बैठना है, मुझे विंडो सीट पे बैठना है। आपकी जो भी आपकी कजिन की मम्मी है वो आपको अब आपको पता लगा कि वही सीट चाहिए, मना में कर नहीं सकता क्योंकि क्या है, लिहाज। अब उसने आपको कहा चल भाई तू आजा मेरी सीट पे, मैं तेरी सीट पे। अंदर से मुर्दा टूट गया, मगर जाना है भाई, लिहाज है, मना कर नहीं सकते, मना करना तो आले इसका बेटा इतना वक्त नहीं है, ये बात नहीं मानता, तो जाना पड़ेगा। चलो, तो इसमें कुछ ऐसा ही होगा। इसमें दो रिएक्टेंट थे ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। जब वो आपस में रिएक्ट करे, अब ये सी डी थी, यहाँ पे जो है डी सीट थी ना, वो थी नहीं, वो बल्कि वो खड़ा था, वो आदमी वो बस खड़ा था, उस सीट को आप कंसिडर ही ना करें। उसने आपकी सीट ले ली, वो बना सी बी, और आप एक खड़े रह गए अकेले, वरना वो बिल्कुल ही सेम हो जाएगा एग्जाम्पल, वो खड़ा था। अब यहाँ पे वो कजिन, आप ये कजिन सी से और आप उसकी सीट डी, आप ए और ये आपकी विंडो सीट
ये ए डब्ल्यू से कहते हैं आप, आपकी ए डब्ल्यू से विंडो सीट थी, ये वो डी कजिन की वो बैठा था, रोना स्टार्ट हुआ, आंटी ने देखा, आपको सीट देनी पड़ी, आप आ गए कजिन की सीट भी पे और वो कजिन आ गया आपकी विंडो सीट पे। खून तो बहुत सकता है भाई साहब, मगर देनी पड़ती है उसे, क्या कहते तुम्हें फिर लिहाज, तो लिहाज लिहाज में आपको उसकी सीट देनी पड़ी, उसको आपकी सीट देनी पड़ी। तो इसका एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये SO4 आपकी विंडो सीट और ये Cl2 आपके कजिन की सीट, लिहाज करना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा, करीम भाई साहब ने ले लिया आपकी सीट, BaSO4 बन के बैठ गए और आपको बना दिया 2NaCl। आपको लेनी पड़ गई, आपकी कजिन ने आपकी सीट ले ली और आपको लेनी पड़ी कजिन की सीट। तो इस अब यहाँ पे दो दो बंदे डिस्प्लेस हुए हैं, तो दो दो बंदे डिस्प्लेस हुए हैं, दोनों को सीट मिली है, वहां पे तो एक खड़ा रह गया था, ये पहले ये खड़ा था फिर आप खड़े हो गए, मगर यहाँ पे दोनों को सीट मिली है, दोनों ने आपस में सीट चेंज करी है, तो ये क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए बैलेंस, 2Na इधर 2Na इधर, Cl2 इधर, 2Cl इधर, एक Ba इधर एक Ba इधर, SO4 इधर SO4 इधर, रिएक्शन कैसी है, बैलेंस। तो थोड़ा सा पार्ट के अंदर रह गया, उसके अंदर हम रिडक्शन पढ़ेंगे, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और कोरोजन, और एक और हमारा पार्ट है जिसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डेंसिटी। और हमारा चैप्टर कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।